हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक का महा मैराथन में लेकर आया हूं, जिसमें कि मैंने समस्त छोटी छोटी बातों को मैंने कंसीडर किया है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि फ्रेंड्स 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 लिखा हो तो क्या समझते हैं आप लोग? डायरेक्ट कर देते हैं 20। बात सही है, आंसर भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो है आपका, वो एडिशन का ही एक छोटा सा रूप है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एडिशन का ही एक छोटा सा रूप है। इसमें देखिए 4 इंटू 5 है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन कहता है क्या कि सेकेंड नंबर को आप उठाइए, सेकेंड नंबर को उठाइए, कितना 5 है ना, और 5 को 4 टाइम्स, कितना है 4 है ना, 4 बार ऐड कीजिए। यही है फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन। 4 बार हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना हो गया आपका? 20 हो गया। अब किसी बच्चे के मन में आया कि नहीं सर, 4 इंटू 5 है ना, हम 4 को उठाएंगे और 5 बार लिखेंगे, तो भी आपका रिजल्ट क्या देगा? वही आएगा, सेम आएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये डिफिनेशन आपका नहीं है कि 4 को उठाया 5 बार लिख दिए, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू 20। लेकिन ये आपका डिफिनेशन नहीं है, हालांकि ये सही है, 20 क्या आपका सही है, लेकिन डिफिनेशन यही कहता है कि जब भी कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सेकेंड नंबर को आप उठाइए और जितना बार लिखा हुआ है उतना बार आप लिखिए और बीच में प्लस का साइन दीजिए। ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल है। और फ्रेंड्स किसी बच्चे के मन में आया कि 5 इंटू 0 ले लेते हैं, कोई नंबर आपका 5, 5 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है। 5 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? सेकेंड नंबर को उठाइए आप 0 और कितना बार लिखिए? 5 बार, और बीच में प्लस का ऐड दीजिए, साइन दीजिए। तो 0 + 0 + 0 + 0 कितना हो गया? 0। ये क्या है? आपका आंसर है। तो ये फ्रेंड्स डिफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन का कि सेकेंड नंबर को आप उठाइए और जितना बार आपको लिखा हुआ है उतना टाइम्स आप ऐड कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या है आपका? 0 है। चलिए फ्रेंड्स, एक और सेकेंड मेथड से भी इसको हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो आखिर 0 हम लोग क्यों लिखते हैं? जैसे कि ले लेते हैं यही नंबर आपका 5 इंटू 0 इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो 0 हम लोग क्यों लिखेंगे? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इस 0 को आप लिख सकते हैं, इस 0 को 1 - 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए आप लोग। इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 0 में क्या 1 - 1 घटाएंगे तो 0 ही देगा ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि 5 इंटू 1 कितना होगा? 5। फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इक्वल टू क्या देगा आपको? 0। या आया 0 कि नहीं आया? आया 0। और फ्रेंड्स हम लोग इसी के आधार पर हम लोग एक और देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो आप वही नंबर क्यों लिखते हैं, मतलब कि 5 ही क्यों लिखते हैं? तो इसको भी फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग चलते हैं बाय डिफिनेशन मल्टीप्लिकेशन के, डिफिनेशन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार? 5 बार। तो जोड़ेगा तो क्या देगा? 5 ही देगा। मतलब इसका डिफिनेशन क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन का, कि इसको लिखिए आप 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार? 5 बार। तो सब कुछ जोड़ेंगे तो क्या देगा? 5 ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, 5 ही आएगा। इसी को फ्रेंड्स हम लोग एक और मेथड से भी देख लेते हैं, ऐसे कि आपका 5 इंटू 1 है, तो आप इसी 1 को, आप इस 1 को लिख सकते हैं आप 2 - 1। कोई दिक्कत है? घटाएंगे तो 1 ही देगा। कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ से -5, यहाँ से कितना आया? घटेगा तो 5 ही आया। ये क्या आपका आंसर है? एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी नंबर हो गया आपका, जैसे कि a × b + c। लोगों को डाउट है कि a × b + c इक्वल टू अभी जो हम लोग कर रहे थे a × b + a × c, क्या ये सही है?
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नंबर रख करके पुट कर देते हैं कि पुट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4। हमने क्या किया कि a 2, b 3 और c 4 लिया। हम लोग रख के देख लेते हैं। तो a कितना आपने रखा था 2, a इंटू बी प्लस सी। a आपने 2 लिया, b कितना आपका 3 है और c 4 है, हम लोग रख दिया। कितना हो गया 2 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और प्लस 2 इंटू 4 8 मतलब कि 14। और हम लोग देख लेते हैं RHS से एक बार, RHS भी देख लेते हैं। RHS क्या है आपका a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a कितना आपका है 2 है, 2 इंटू 3 प्लस a कितना 2 इंटू सी कितना 4। तो कितना 6 प्लस 8 14 ही आ रहा है। तो ये क्या आपका वैलिड है, मतलब कि हर एक नंबर के लिए क्या आपका वैलिड है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स आइडेंटिटी, मतलब कि समानता का ऐसा नियम जो हर एक वैल्यू के लिए क्या है आपका ये सही है। हर एक वैल्यू के लिए आपका क्या है एक सही है। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब कि समानता। हर एक नंबर के लिए आप अगर एक कुछ भी रखिएगा 1 2 3 4 5 जो इच्छा हो रख लीजिएगा, तो आपको हमेशा ये क्या देगा बराबर ही देगा। ए का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, बी कुछ भी रखिएगा, सी कुछ भी रखिएगा, जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको क्या देगा हमेशा ये बराबर ही देगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर से। थोड़ा सा फिगर से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी है। तो हमने क्या बताया कि a इंटू बी होता है और प्लस a इंटू सी होता है। तो कहीं कहीं फ्रेंड्स किताब में ना लिखा रहे तो ए बी भी आपको मिल सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। इसके बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ रहता है। तो इतना इंटू इतना होता है। इसको फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं, थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने एक रेक्टेंगल लिया, एक क्या लिया हमने एक रेक्टेंगल है आपका, और हमने एक यहाँ से कोई लाइन खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रेंड्स इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ आपका ए है, तो इसका लेंथ क्या मानते हैं कि वही ए होगा। क्या इसका लेंथ भी आप मानते हैं कि ए ही होगा। क्यों होगा ए, क्योंकि क्योंकि क्या रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में क्या होता है सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अपना लंबाई होगा। मान लेते इसका लेंथ है बी, तो ये भी बी होगा, ऑफ कोर्स होगा, कोई शक नहीं है कि नहीं होगा, बी होगा। इसका भी कुछ अपना लेंथ होगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है सी है, इसका लेंथ क्या है सी है। तो जब फ्रेंड्स हम लोग इस बड़े वाला मान लेते हैं कि आपका ये है, ये बी है और ये सी है और ये आपका डी है। तो जब हम लोग बड़े वाला का निकालेंगे एरिया, तो कितना एरिया होगा। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि ए इंटू ये वाला लेंथ। तो ए आपका लेंथ कितना है आपका ए इंटू ये लेंथ कितना आपका बी है और यहाँ से सी है। तो ए इंटू कितना बी प्लस सी होगा। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, होगा कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स ये पूरा का एरिया है ना, तो पूरा का जो एरिया है आपका ये वाला, तो हम लोग इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया बी इंटू ए होगा। लिख सकते हैं बी इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है। बी इंटू ए लिखिए या फिर ए इंटू बी लिखिए, एक ही बात है। बी इंटू ए होगा प्लस इसका कितना एरिया होगा ए इंटू सी होगा, एकदम होगा ए इंटू सी। तो देखिए क्या ये नहीं आ गया फॉर्मूला ए इंटू बी ए इंटू बी ए इंटू सी नहीं आया। तो ये हमने ग्राफ से भी देख लिया कि ये होता है फॉर्मूला। और कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो ये फ्रेंड्स होता है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 ले लेते हैं। तो 5 की पावर 0 क्या लिखिएगा आप 1 होगा, हमेशा 1 होगा। 6 की पावर 0 1 ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिएगा आप, ले लेते हैं मान लें कि 1 का पावर 0, आपको क्या देगा 1 ही देगा। ले लेते हैं -6 की पावर 0, -6 की पावर 0 क्या देगा आपको हमेशा 1 देगा। कोई भी नंबर लीजिएगा उसका पावर 0 क्या देगा आपको हमेशा 1 ही देगा। चलिए 1 क्यों देगा
एक हम लोग देख लेते हैं, किसको लें? चलिए 6 को उठाते हैं, इसी को उठाते हैं इस बार। तो 6 की पावर 0, 6 का पावर 0 को लिख सकते हैं आप ऐसे, कोई दिक्कत है? इस 0 को लिख सकते हैं हम ऐसे, कोई डाउट नहीं है। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही देगा आपको, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं। और आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा, और पढ़ा क्या है आपने कि जब दोनों का बेस सेम हो, जब दोनों का बेस क्या हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, दोनों का बेस कैसा है, ए है, सेम है, तो पावर क्या होता है, घट जाते हैं, मतलब कि ए की पावर m माइनस n हो जाएंगे। और यहीं पर एक आपका एक ये भी फॉर्मूला है क्या, कि यदि पावर क्या हो, बेस क्या हो, सेम हो, लेकिन मल्टीप्लाई में हो, बेस क्या है, सेम है, और इस बार क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब कि ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। तो फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं आप, इस पर आधारित है, इस फॉर्मूला पर सेटिंग किया हुआ है। कैसे सेटिंग किया हुआ है सर? पावर घटा हुआ है ना, पावर क्या घटा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम 6 की पावर 1 अपॉन 6 की पावर 1, कोई दिक्कत? दोनों का बेस सेम है, 6 है, तो पावर घटेगा तो फिर ऐसा ही आ जाएगा, मतलब कि ऐसा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। और फिर 6 के पावर 1 मतलब क्या, 6 ही है, इसको भी क्या 1 ही है, 6 के पावर 1 6 ही है, तो ये फिर जब कटेगा कितना आपको देगा, 1 देगा। क्या देगा आपको, 1 देगा। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग एक नियम बना लेंगे क्या, कि किसी भी नंबर का पावर आपको 0 क्या देगा, 1 देगा। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, किसी भी नंबर का पावर 0 आपको 1 देगा, लेकिन 0 का पावर 0 ये आपको 1 नहीं देगा, ये आपको 1 नहीं देगा। तो सर क्या देगा, 0 का पावर 0 क्या देगा, तो ये अनडिफाइंड है। ये क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब कि गणित की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। क्यों सर नहीं करता है? तो आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर जब लिखते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो जहाँ पर नीचे वाला जो क्यू होता है वो 0 के फॉर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या कि नीचे इसका 0 बनने लगता है, मतलब कि 0 का पावर 0 है ना, ऐसा है ना, तो आप लिख सकते हैं 0 का पावर 0 को 1 माइनस 1, कोई दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पावर घट रहा है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस सेम करके, कोई दिक्कत है? तो 0 का पावर 1 क्या देगा, 0 ही देगा, अपन क्या देगा, 0 ही देगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स 9th-10th में कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है आपका, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गणित की दुनिया में वो क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब कि वो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। और हम लोग का सिलेबस है डिफाइंड पढ़ना, रियल टू रियल पढ़ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स अगर देखा जाए, तो किसी भी नंबर का पावर अगर नीचे में 0 आता है तो हम लोग उसे साफ मना कर देंगे, मतलब कि वो डिफाइंड ही नहीं है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ऐसे कि फ्रेंड्स कोई भी आपका नंबर है, कोई भी नंबर है, ले लेते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू आपका 5 है, और x माइनस 1 इक्वल टू आपका 6 है। तो एक्चुअल में होता क्या है सर, होता ये है कि जैसे कि x मान लेते हैं, तो आप लोग लिख देते हैं 5 माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, x है तो इक्वल टू 6 प्लस 1। तो मेरा फ्रेंड्स ये कहना है कि ये जो प्लस 1 देख रहे हैं, इक्वल के साइन इधर गया तो निगेटिव में क्यों हो गया, और यहाँ पर निगेटिव था तो इक्वल के उस साइड में गया तो प्लस क्यों बन गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स पहले ले लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या है, 5 है। अभी ये किस चीज़ का साइन है, अभी ये साइन किस चीज़ का है, इक्वल का है। अभी ये कह रहा है कि हम क्या हैं, इसके बराबर हैं, अभी क्या है, हम बराबर हैं। तो आप अपने मन से, आप अपने मन से अगर x यहाँ घटा दीजिएगा, तो क्या ये बराबर का साइन रहेगा, अभी भी नहीं रहेगा बराबर का साइन। तो इसी को बैलेंस करने के लिए आप इधर -1 किए हैं ना, तो इधर भी सेम नंबर से ही आपको घटाना पड़ेगा। तो ये तो प्लस माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 1। यही चीज़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, यही चीज़ होता है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी काम जो होता है इक्वालिटी के दोनों साइड होता है, इसलिए एक साइड तो कट जाता है और एक साइड उधर चला जाता है।
तो दिखता है कि ऐसे कैसे हो गया। एक्चुअल में अंदर ही अंदर ये सब चलता रहता है, +1 जोड़ना, +1 घटाना, ये सब अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो कितना हो गया 4। इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका ये है x - 1 इक्वल टू आपका 6 है। तो यहाँ पर कैसा साइन है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है ना, मतलब क्या कह रहा है कि अभी जो है हम 6 के बराबर हैं। और यदि इसमें हम +1 ऐड कर देंगे तो क्या ये बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा। ये कहेगा कि हमको भी ऐड करो, 1 ऐड कर दिया तब बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उड़ गया। कितना हो गया, x इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो गया। और बच्चे के मन में आता है कि हम अब बच्चे के मन में आता है क्या है सवाल, कि सर हम +1 -1 इधर उधर क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया। एक फ्रेंड्स और इसी में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा है डिवीजन का। ऐसे कि 4x इक्वल टू 8 है आपका, और एक है आपका x/4 इक्वल टू 8 ले लेते हैं। दोनों में क्या होता है, दो नंबर है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई का साइन बीच में छिपा हुआ रहता है। मतलब कि 4x इक्वल टू 8 अगर लिखा हुआ है तो आपको समझना है खुद से कि अंदर दोनों नंबर के बीच में कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मतलब कि ये नंबर आपका 4 इंटू एक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ गुना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ले तो डिवाइड में कर देते हैं 4 से। एक्चुअल में होता क्या है उसे हम लोग देखेंगे। तो होता फ्रेंड्स यही है कि अभी क्या है, मल्टीप्लाई का है ना, अभी ये क्या बोल रहा है कि हम इक्वल हैं, मतलब कि हम जो है इस पूरे के हम बराबर हैं। इक्वल का साइन मतलब यही होता है कि हम आपस में क्या है, बराबर हैं। जब आप अपने मन से 4 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो क्या ये इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल के लिए, तो ये आपका हट गया। यही चीज़ होता है ना, जब यहाँ लाते हैं तो 4 लिख देते हैं नीचे में, तो इस कारण से होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में है, यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है 4 इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो एक्चुअल में करते क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग x को फ्री करते हैं, x के आसपास जो भी वैल्यू हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, निगेटिव हो, उससे हम लोग क्या करते हैं, x को फ्री करते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो ये कब हटेगा x/4, नीचे से 4 कब हटेगा, जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपस में कट जाएंगे और हम फ्री हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों साइड बैलेंस के लिए। तो ये आपका कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 8 इंटू 4। यही ना करते हैं हम लोग, जब इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल में प्रोसेस आपका ये सब चलता रहता है, जो हम लोगों को दिखता नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दो नंबर है फ्रेंड्स, दो नंबर है ए और बी, ए और बी कोई दो नंबर है। इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, दो नंबर है ए और बी, तो इसमें आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी से बड़ा हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए जो है वो बी से छोटा हो जाए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए जो है आपका वो बी के बराबर हो जाए। इसके अलावा दो नंबर के बीच और कोई पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं बनती है। मतलब कि दो नंबर है तो देखिएगा क्या आपकी यही तीनों में से कोई एक होल्ड कर रहा होगा, यही तीनों में से कोई एक होल्ड कर रहा होगा। ऐसे कि 3 ले लेते हैं, 3 क्या है, 3 और 2 ले लेते हैं, तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो एक ही कंडीशन आपको फॉलो किया ना, तो कोई भी आपका एक ही कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसी में फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं, इसी में एक और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट यहीं पर देख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। जैसे कि कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 से बड़ा है, 3 क्या है, 2 से बड़ा है, या 3 क्या है, 2 के बराबर है। तो क्या 3 2 के बराबर होता है? थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग, क्या 3 2 के बराबर होता है? नहीं होता, संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता। तो क्या 3 2 से बड़ा होता है?
ये 100% होता है। ये क्या होता है? 100% होता है। तो जब दोनों में कोई एक होता है तो आपका ऐसा लिखना सही है। दोनों में कोई एक हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ होता है? दिक्कत देखिए यहाँ होता है, ऐसे कि 2 > 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 से बड़ा है। 2 क्या है? 3 से बड़ा है, या 2 3 के बराबर है। तो क्या 2 3 के बराबर होता है? नहीं होता है, काट देंगे हम लोग। क्या 2 3 से बड़ा होता है? सोचेंगे थोड़ा सा हम लोग। क्या 2 3 से बड़ा होता है? कभी नहीं होता है और ना कभी होगा ये। तो ये भी क्या गलत है? दोनों का दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऐसा लिखना आपका ये गलत है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की आप में कमी है। थर्ड नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2 > 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दो से बड़ा है, या दो दो के बराबर है। तो क्या ये होता है? दो दो के बराबर होता है? 100% होता है। ये तो 100% होता है। क्या ये होता है? कोई भी नंबर अपने से क्या बड़ा होता है? नहीं होता है। तो कोई दोनों में क्या एक सही हुआ ना? कोई दोनों में एक आपका सही है, तो आपका ऐसा लिखना सही है। ये ऐसा लिखा हुआ सही है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसी में देख लेते हैं नंबर लाइन पर। जैसे ही बात करें कि एक्स जो है आपका क्या है, चाहे देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी आपका नंबर लाइन है, नंबर भी लाइन है आपका, यहाँ कहीं ना कहीं 0 होगा, कहीं ना कहीं 1 होगा, कहीं ना कहीं 2 होगा, और कहीं ना कहीं 3 4 5 इस तरह से आगे ये जा रहा है। इधर आपका -1 होगा, -2 होगा, और कहीं ना कहीं ये जा रहा है कहाँ? -इन्फिनिट की ओर। हर एक नंबर, यहाँ से कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, यहाँ से आप कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, ये यही कहता है कि हम आगे से बड़ा है, आगे से बड़ा है और पीछे से छोटा है। मतलब क्या हुआ? आपने उठा लिया एक, तो ये यही कहता है कि आगे से हम क्या? बड़ा है। आगे से क्या है? हम बड़ा है, और पीछे से क्या है? हम छोटा है। मतलब कि पीछे से छोटा, आगे से बड़ा, आगे से बड़ा, पीछे से छोटा। मतलब कि कोई भी नंबर आप उठाते हैं तो हर नंबर यही कहता है कि आगे से हम क्या है? बड़ा है, और पीछे से हम छोटा है। और उठा लेते हैं आप -1 बड़ा कि -2 बड़ा है, तो -1 पहले आएगा कहीं ना कहीं, तो -1 क्या है? -2 से बड़ा है। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसी में कुछ कॉन्सेप्ट है आपका कि 2 नंबर है आपका, 2 नंबर नहीं, इसी में एक देख लेते हैं, 1 मिनट। इसी में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स कभी भी कभी भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा नहीं हुआ है। कभी भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये हुआ आपका कि पॉजिटिव नंबर जो होगा आपका, वो ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा निगेटिव नंबर से। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव नंबर जो होगा वो हर एक निगेटिव नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब कि इधर रख देते हैं -इन्फिनिट, बहुत बड़ा भयानक नंबर, फिर भी क्या होगा? +1 क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो और कितना भी बड़ा से बड़ा नेगेटिव नंबर ले ले, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव उस पर भारी पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव क्या होगा? उसका बड़ा होगा उससे। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। बहुत से लोगों को फ्रेंड्स ये भी डाउट रहता है कि √16 का वैल्यू, √16 का जो वैल्यू है, हम 4 लिखें या फिर -4 लिखें, या फिर ये हम दोनों लिखें, या फिर हम दोनों लिखें। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप उठा लीजिए,
किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होगा, नहीं होता है। कोई पॉजिटिव नंबर हो वो नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स √16 आपको पीछे कुछ साइन दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है? नहीं सर। तो क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। नहीं कुछ यानी मतलब क्या है? पॉजिटिव है। अगर साइन कभी भी मेंशन नहीं किया हुआ हो तो हम लोग क्या समझेंगे? उससे पॉजिटिव समझेंगे, पॉजिटिव समझेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? -4 के बराबर नहीं होगा। ये हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर के ही बराबर होगा। और सब कोई जानता है कि √16 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है? 4 होता है। √9 का कितना होता है? 3 होता है। और अब देखिए तो अब क्या इसका वैल्यू होगा? अब इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखिए तो ये नेगेटिव नंबर है ना, ऑल ओवर कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो ये नेगेटिव नंबर के ही बराबर होगा। तो इसका जो वैल्यू जानते हैं कितना होता है? √9 का 3 होता है। उतार देंगे हम 10 का 10 और क्या है? पीछे से माइनस से लगा दिए। तो निगेटिव कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप लोग कि निगेटिव जो नंबर रहेगा वो निगेटिव के ही बराबर होगा और पॉजिटिव जो नंबर रहेगा वो पॉजिटिव के ही बराबर रहेगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या? एक मिनट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स आपका कि कोई भी नंबर हो, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो, कोई भी नंबर हो आपका, ले लेते हैं 1 2 3 4, कोई नंबर है ले लेते हैं, आपको चेक करना है किससे? डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब कि डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो 2 से नंबर आपका तभी डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, लास्ट डिजिट क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कहने का मतलब है कि आपका वो नंबर इवन होना चाहिए। अगर वो नंबर आपका इवन है तब तो 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कैसा है? इवन नंबर है, तो ये आपका 2 से कट जाता है, कट जाएगा। सेकेंड नंबर है फ्रेंड्स आपका डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 मतलब कि 3 से भाग कब लगेगा? तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 5 6। तो क्या ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? सभी नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, सभी डिजिट को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। तो 6 क्या 3 से कटता है? हाँ कटता है। तो कैंसिल कर दें। 3 कटता है? हाँ कटता है। 2 1 3 कटता है 3 से? हाँ कटता है। 5 और 9 कटता है 3 से? तो हाँ। तो इसका आपका रिमाइंडर कितना देगा? 0 देगा। मतलब कि ये सारा नंबर जो है आपका 3 से कटने वाला है। 3 से नियम यही कहता है कि आप सभी जो डिजिट है उसको आप जोड़िए और जोड़ने पर हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे और कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो फिर नहीं कटा आपका। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कोई भी नंबर है फ्रेंड्स, कहा जाए कि 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो जैसे कि 1 2 3 6 ले लेते हैं। तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबिलिटी की चेक करने के लिए आप अंतिम का 2 अंक देखेंगे, अंतिम का 2 अंक देखेंगे। 36 है, क्या 36 4 से कटता है? तो हाँ सर कटता है। तो ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। एक और देख लीजिए, 1 2 4 4 8 ले लेते हैं। तो अंतिम का 2 अंक क्या 4 से कटता है? हाँ तो कटता है। तो ये आपका क्या है? 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4, 4 से आपका कट जाता है। एक और ले लेते हैं, 1 2 3। तो अंतिम का 2 अंक देखेंगे, 24 है, 23 है, सॉरी 23 है। तो क्या 23 4 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट ए डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4। मतलब कि आपको 4 से अगर चेक करना है कि नंबर 4 से कटेगा तो आपको पूरा चेक नहीं करना है, बस लास्ट का हम लोग 2 डिजिट निकालेंगे और 4 से भाग देंगे और कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो नहीं कटा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक 5 देख लेते हैं। 5 का तो बहुत इजी है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर है आपका
5 के लिए फिर सिंपली क्या देखना है आपको, जीरो देखना है लास्ट में। लास्ट में क्या देखना है, जीरो देखना है या फिर 5 देखना है। कट गया तो कट गया, आपको लास्ट में 5 और जीरो जहाँ दिख गया मतलब वो नंबर कंफर्म है कि आपका वो नंबर 5 से कटेगा ही कटेगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। फ्रेंड्स कोई भी नंबर है आपका, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी नंबर है आपका जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो। जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो। ऐसे कि 51 है, 51 का स्क्वायर क्या होगा। तो लास्ट डिजिट कितना है आपका, 1 है ना। लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो फिक्स है कि लास्ट में 1 होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं कि लास्ट में 1 नहीं होगा, होगा ही होगा, एकदम फिक्स है। और इस 1 को आप भूल जाइए, क्या बचा आपको, 5। इस 1 को भूल जाइए, क्या बचा, 5। 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 10। कहीं ना कहीं साइड में लिख लेंगे हम लोग, ये 10 से जीरो को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। और जो नंबर आपका बच गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और ये 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 25 और एक 26। ये आपका आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे कि 61 का स्क्वायर, लास्ट में क्या क्या है आपका, लास्ट में 1 है ना। तो लास्ट में फिक्स है कि आपका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 61 इंटू 61, तो आपका फिक्स है कि 1 रहेगा ही रहेगा। ऐसा तभी होगा जब लास्ट डिजिट क्या हो उसका, 1 हो। तो लास्ट में 1 आपको रहेगा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। अब इस 1 को आप भूल जाइए, क्या बचा आपको, 6। 6 गुना 2 कितना होता है, 12। इस 2 को आप यहाँ लिखिएगा, लिख दिए। कितना बचा, 6। 6 का स्क्वायर 36 और एक 37। ये 1 आपको ऐड करना है, 3721 आपका आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं 3 डिजिट का। ऐसे कि 101 है, 101 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है, 1 है ना। तो फिक्स है कि लास्ट में आपका 1 रहेगा ही रहेगा। लास्ट में क्या है आपका, 1 है। तो 1 फिक्स है कि स्क्वायर करने पर आपका लास्ट में दिखेगा ही दिखेगा। अब इस 1 को भूल जाना, क्या बचा, 10। 10 गुना 2 कितना होता है, 20। कहीं मल्टीप्लाई करेंगे और साइड में लिख लेंगे। इस जीरो को हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। फिर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, जो 2 आपका बच गया था वही ऐड कर देना है। 10 का स्क्वायर 100 और 2 102 आपका आंसर हो गया। तो उसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। एक क्वेश्चन है आपको दे रहे हैं हम, 91 का स्क्वायर क्या होगा। अगर आ जाए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक आपका है फ्रेंड्स, कोई भी नंबर है आपका जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 2 हो। इस बार क्या हो, लास्ट डिजिट 2 हो। 2 को जानने से पहले फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं पहले 5 का, जो कि बहुत ईजी है। ऐसे कि 5 है, 55 का बोलेगा स्क्वायर क्या होगा। अगर कोई नंबर है लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, और आपको कहे स्क्वायर निकालने के लिए, तो फिक्स है कि लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, 25 होगा ही होगा, एकदम फिक्स बात है। अब इस 5 को भूल जाएंगे, क्या बचा, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यही 5 ऐड कर देना, 30 हो जाएगा। 25 और 5 30, ये आपका आंसर हो गया। कल को बोलेगा कि 85 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो लास्ट में 5 है ना, स्क्वायर पूछा जा रहा है आपसे, मतलब फिक्स है कि 25 आपका होगा ही होगा। और आपको इस 5 को भूल जाना, क्या बचा, 8। 8 का स्क्वायर कीजिए 64, और प्लस यही 8 आपको ऐड कर देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 8 गुना 9 भी कर सकते हैं, एक बढ़ा करके भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट सेम ही देगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। एक देख लेते हैं फ्रेंड 3 डिजिट का, जैसे कि 105 का स्क्वायर है, तो लास्ट में कितना आपका है, 5 है ना। तो 25 होगा ही होगा, एकदम फिक्स बात है। और इस 5 को आपको भूल जाना है। कितना बचा, 10। 10 का स्क्वायर 100, और यही 10 आपको ऐड कर देना है, तो 110। ये आपका आंसर हो गया। और फ्रेंड्स देख लेते हैं यहीं पर हम एक वाला भी देख लेते हैं। एक का तो देख लिए थे, अब हम लोग 2 का देखते हैं। अब हम लोग 2 का देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर मान लेते हैं कि 62 है, 62 का स्क्वायर क्या होगा। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 2। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 हो और आपको स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, तो लास्ट में फिक्स है कि 4
होगा ही होगा। 4 क्या है आपका फिक्स है कि 4 होगा ही होगा। अब करना क्या है सर, अब इस 2 को आपको भूल जाना है। आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 6 में, तो कितना हो जाएगा 24। फिर 4 को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, फिर 6 का स्क्वायर 36 और जो 2 बच गया 37 38, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं छोटा सा ले लेते हैं फ्रेंड ताकि आपको दिखे। ऐसे कि ले लेते हैं 32 का स्क्वायर, तो लास्ट में 2 है ना, तो 4 फिक्स है कि लास्ट में होगा ही होगा। इस 2 को आप भूल जाइए, क्या बचा 3। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इस 4 से तो कितना होगा 12। 2 को आप यहाँ लिखिए, लिख दिए। 3 का स्क्वायर 9 और एक जो बच गया था उसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 9 1 10, 1024 आपका आंसर है। कोई डाउट हो फ्रेंड तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई आप नंबर ले लीजिए x का स्क्वायर, हमेशा आपको क्या देगा पॉजिटिव नंबर देगा। क्या देगा पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर। और बहुत मन खुश हुआ तो ये 0 के बराबर आएगा, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि हमेशा ये आपको कैसा नंबर देगा एक्स स्क्वायर, हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब कि 0 से बड़ा देगा, या बहुत हुआ तो ये 0 के बराबर देगा, लेकिन 0 से नीचे की ओर ये नहीं जाएगा। मतलब कि 0 के लेफ्ट साइड ये नंबर आपको नहीं देगा। जब भी आपको नंबर देगा ये 0 के राइट साइड का ही नंबर देगा। तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर आखिर पॉजिटिव क्यों देता है। तो आइए फ्रेंड्स एक देख लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, आपने पढ़ा -2 का स्क्वायर होता है +4। मतलब कि -2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +4 हो गया +4। तो आखिर ये क्यों होता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा, एनी नंबर नेगेटिव नंबर आपको क्या देगा हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। जैसे कि ले लेते हैं -3 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या देगा -3 इंटू -3 इक्वल टू +9। तो ये आपको +9 आखिर क्यों दे रहा है। तो आइए फ्रेंड इसी को देखते हैं हम लोग, आखिर ये ऐसा क्यों होता है। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी नंबर है, इसे मान लेते हैं -2 का स्क्वायर, आप लोग लिखते हैं क्या +4 लिखते हैं। तो ये +4 क्यों देता है, क्यों नहीं -4 दिया या फिर कोई और नंबर दिया। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं इसको। और फिर जस्ट फ्रेंड्स इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या लिखिएगा आप 0 लिखिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर करना क्या फ्रेंड्स, इस 0 को आप लिख सकते हैं, इस 0 को लिख सकते हैं आप 2 -2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, घटाएंगे तो 0 ही आएगा। मतलब कि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में एक नोटेशन आता है क्या ऐसे, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है मान लेते हैं, मतलब कि ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और मतलब कि एक समझाने के लिए ले रहे हैं आपको हम कि अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब वही हुआ कि 0 है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 2, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -2 इंटू -2 इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बताइए। -2 इंटू 2 कितना हो गया -4, फिर -2 इंटू -2 इसको रहने दिए इक्वल टू 0। अभी ये क्या बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है कि हम जो हैं वो क्या है 0 के बराबर हैं। अभी हम क्या पूरा का पूरा 0 के बराबर हैं, तो 0 के बराबर है ना। तो अब ध्यान से देने की बात है क्या, अभी ये कह रहा है कि अभी हम इक्वल, अभी हम बराबर हैं, अभी हम दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। लेकिन फ्रेंड जैसे ही आप अगर यहाँ +4 ऐड कीजिएगा तो ये विरोध करने लगेगा कि हमें भी जोड़ो, हमें भी +4 ऐड करो। मतलब यहाँ भी दोनों ओर +4 ऐड करना पड़ेगा आपको, तभी ये क्या रहेगा इक्वल का साइन होल्ड करेगा, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा। और हम लोग जानते भी हैं कि
जब कोई भी इक्वेशन हो, बराबर का साइन हो, तो हम लोग कोई भी काम क्या करते हैं, दोनों तरफ करते हैं, ताकि मेंटेनेंस रहे, बना रहे, बैलेंस दोनों का बना हुआ रहे। तो ये +4 -4 कट गया आपका, कितना आपको आया, -2 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि ये -2 इंटू -2 मतलब -2 का स्क्वायर हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा और कोई नंबर नहीं होगा। तो और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के पास। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। कहीं भी फ्रेंड्स अगर लिखा हुआ मिले n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसको हम लोग दिखाते हैं बड़ा n से, n से। और इसको अगर नंबर लाइन पे रखेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे रखते हैं अगर, तो ये होगी आपका नंबर लाइन। कहीं ना कहीं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर आपका आगे बढ़ रहा है। तो n क्या आपका नेचुरल नंबर है ना, मतलब कि आपको केवल यही वैल्यू उठाना है आपको, ये 1, ये 2, ये 3। मतलब कि जो अच्छा नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सब क्या है आपका नेचुरल नंबर है। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से नंबर आपका आगे बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड हम लोग, होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? होल नंबर के लिए फ्रेंड्स इसको दिखाते हैं W से, दिखाते हैं किससे, W से, होल नंबर को। होल नंबर में क्या होता है कि हम लोग नेचुरल नंबर के परिवार में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं। कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे 0 होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से जा रहा है। तो ये आप जो नंबर देख रहे हैं 1, 2, 3, ये सब नंबर, ये क्या है आपका, होल नंबर है आपका। ये सब क्या है, होल नंबर है। और इसी में हम लोग 0 को भी शामिल कर लेंगे तो क्या है आपका, होल नंबर। मतलब कि इसको ऐसे दिखाते हैं 0, 1, 2, 3, इसी तरह से जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है आपका, होल नंबर है। थर्ड नंबर है फ्रेंड्स इंटीजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीजर नंबर इसको दिखाते हैं हम लोग आई से। इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर नंबर कुछ नहीं है आपका, देखिए ध्यान से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर आपका -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। इसी तरह से ये नंबर आपका आगे की ओर जा रहा है। मतलब कि नेचुरल नंबर के परिवार में जब हम निगेटिव नंबर को ले लेते हैं, निगेटिव को भी क्या करते हैं, ले लेते हैं, -1, -2, -3, और जब और 0 को भी शामिल कर ले तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। मतलब कि ये हो गया आपको आ रहा है कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस तरह से जब नंबर आपका जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जो ऐसा नंबर हो जो आपका p/q के फॉर्म में हो। क्या हो आपका, p/q के फॉर्म में हो। और जहाँ पर आपका ये क्लियर है कि q नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ 0 हो गया मतलब कि वो अनडिफाइंड हो गया, और हम लोग अनडिफाइंड चीज़ नहीं, डिफाइंड चीज़ पढ़ते हैं। इसलिए आपको ये मान कर चलना है, कहीं भी आपको दिखे p/q का फॉर्मेट में नंबर कोई भी, तो आपको समझना कि अंदर नीचे का जो नंबर है वो क्या है आपका, 0 नहीं है। मतलब क्या हुआ सर, क्या अब मन में आता है कि क्या सर, नेचुरल नंबर जो आपने लिखा था 1, 2, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 जो लिखा था आपने 1, 2, 3, 4, तो ये सब क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमने क्या कहा आपको कि कोई भी नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्मेट में होता है, और q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर एक बात आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कोई मेंशन भी नहीं करेगा, तो आपको खुद से समझना है। जैसे कि कोई भी नंबर है लिख के छोड़ दिया गया है,
कोई भी नंबर है लिख करके छोड़ दीजिएगा, जैसे 2 है तो आपको समझना है खुद कि नीचे नहीं कुछ यानी क्या है 1 है, नीचे नहीं कुछ है यानी क्या है 1 है। तो हर एक नंबर के नीचे नहीं कुछ है यानी क्या है 1 है, इसके भी नीचे नहीं कुछ है यानी क्या है 1 है, इसके भी नीचे क्या है नहीं कुछ है मतलब कि 1 है। तो आपको ये खुद से समझना है कि कोई भी नंबर है आपका नीचे कुछ नंबर नहीं है मतलब कि क्या है वो 1 है। तो 1 बनते ही इसी को देख लेते हैं 1 नीचे नहीं कुछ यानी क्या है 1 है। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बना आपका नंबर? ऊपर क्या पी है आपका, नीचे क्या आपका क्यू है। क्यू क्या जीरो के बराबर है? नहीं है। तो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें आप नेचुरल नंबर को? लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ क्यू जीरो नहीं के बराबर है, तो इससे क्या समझें आप? इससे आप यही समझें कि हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर, हर एक इंटीजर्स नंबर वो कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर है। मतलब कि वो सब क्या है रेशनल नंबर के अंदर में आते हैं। अब बच्चे के मन में है कि सर इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर फ्रेंड्स वही है जिसका डिवाइड करने पर ना तो रिपीट करे अपना वैल्यू और ना ही समाप्त हो, तो वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में ही होता है क्या कि वो तो ना तो ख़त्म होगा, भाग देते जाइएगा, आपको भाग देता चला जाएगा, वो ना तो रिपीट करेगा अपने आपकी वैल्यू को और ना ही क्या करेगा वो ख़त्म होगा। तो वो क्या है इरेशनल नंबर है। जनरली हम लोग इरेशनल नंबर को ऐसे दिखाते हैं √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। ये सब कैसा नंबर है आपका इरेशनल नंबर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक नेक्स्ट है फ्रेंड आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, एनी नंबर, ये क्या है आपका कोई एनी नंबर है, ये क्या है आपका एनी नंबर, कोई नंबर है आपका और नीचे में क्या है डिवाइड बाय जीरो से बात किया जाए। किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? जीरो से। तो हम लोग साफ मना कर देंगे कि नंबर जो है वो आपका जीरो से डिवाइड नहीं होगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। ये क्योंकि फिजिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो डिविजिबिलिटी खासकर जीरो से, जीरो का डिविजिबिलिटी, तो हम लोग मना कर देंगे क्योंकि भाई किसी भी नंबर का जीरो से आप भाग नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।